अब हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स भी पढ़ते हैं। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में आपने यू विल सी, आप देखेंगे कि दो किस्म के रिएक्शंस देती है अल्कोहल। एक वो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी रिएक्शन वो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। कुछ मज़ा नहीं आया, तो हम अपनी एक्सरसाइज वापस एक अल्केन की चेन ड्रॉ करते हैं, अल्काइल की चेन, एंड उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं। यही वो हमारी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड दिस डिस्कशन। प्रिटी सिंपल, प्रिटी इजी। तो अब हम क्या करते हैं, हमें मालूम है ये हमारी अल्काइल चेन है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ज़रा और आसान करके लिखते हैं। हम कहते हैं ऑक्सीजन तो थोड़ा सा साइड पे चला जा, ताकि हमें वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड है, यानी ये बॉन्ड है, वो हमें नज़र आ सके। तो मैंने ये कहा एक वो रिएक्शन है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जो भी चीज़ अटैक करेगी वो आएगी और यहाँ पे अटैक करेगी और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। रिएक्शन का मतलब ही बॉन्ड ब्रेक और मेक होना होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कौन सी चीज़ निकलेगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, यानी OH निकल जाएगा, और हमारी अल्काइल की जो चेन है उसके साथ कोई चीज़ आके लग जाएगी। तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा? जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला। वो कौन सा है? वो ये है, यानी हमारा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरम्यान में जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। जो चीज़ आएगी वो इसको, ऑक्सीजन को अटैक करेगी। अब और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो अब हमें समझ आ गई कि व्हाट डू वी मीन CO बॉन्ड वर्सेस OH बॉन्ड का क्या मतलब है। और अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है वो ये दो किस्म की होगी, यानी एक वो रिएक्शन होंगे जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरे वो रिएक्शन होंगे जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखते हैं कि कब CO बॉन्ड ब्रेक होगा और कब OH बॉन्ड ब्रेक होगा। डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आगे अटैक कर रही है। जाहिर है उसने अटैक करना ना, पॉजिटिव चीज़ है तो वो नेगेटिव जगह ढूंढेगी अटैक करने के वाले के लिए। अगर नेगेटिव चीज़ है तो वो पॉजिटिव जगह ढूंढेगी अटैक करने वाली। यानी अगर न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव है, तो वो आके अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सी चीज़ होगी? जो इलेक्ट्रॉन पे जाएगी, पॉजिटिव चीज़, तो वो देखेगा हमारे अटैक करेगा। तो ये अब हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। आपने याद रखना है कि जब भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन मतलब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई गेस। वो कैसे? हम न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमने देखा था या तो न्यूट्रल होगा या उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो NU लिख लेते हैं। और ये जो होगा इस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होगा। और इसने हमने कहा है कि बॉन्ड ब्रेक करना है C और O वाला। C कार्बन के बारे में आपने याद रखना है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.4 है, और जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वी आर फैन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हम कहते आए हैं कि जो बॉन्डेड पेयर है वो किसकी तरफ जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो C और O के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा। आने की वजह से उस पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन से चूंकि दूर चला गया, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूर जाने का मतलब है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आने वाली चीज़ है नेगेटिव, तो वो कहाँ जाके अटैक करेगी? वो ऑब्वियसली हमारे पॉजिटिव साइड पे जाएगी, यानी कार्बन पे जाके अटैक करेगी। कार्बन पे जाके अटैक करेगी तो कार्बन अपना बॉन्ड जो उसने ऑक्सीजन से बनाया हुआ था वो ब्रेक कर देगा। अब इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट आता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगी? कोई पॉजिटिव चीज़ होगी। तो हमारे पास कार्बन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, और हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन की जो है 2.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो अब आके पॉजिटिव चीज़ है तो वो जाएगा कहाँ? वो नेगेटिव चीज़ पे जाके अटैक करेगा, और नेगेटिव चीज़ क्या है? हमारा ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड तोड़ने हैं। वो किन दो चीज़ों से या तो वो बॉन्ड तोड़ सकता है कार्बन से, या तोड़ सकता है अपने हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, यानी 2.1 है, तो वो हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। इसी चीज़ को हम रिएक्शंस की फॉर्म में देखें। फॉर एग्जांपल एथेनॉल है हमारे पास, तो हमने कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दिखाया, और जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाया। आने वाली चीज़ है न्यूक्लियोफाइल।
तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगी, OH को निकाल देगी। जब वो OH निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नेगेटिव चीज़ होगी, सॉरी पॉजिटिव चीज़ होगी। ये आपने याद रखना है, डोंट कंफ्यूज इट विद मी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो पॉजिटिव चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगी। तो वो आके हमारे ऑक्सीजन पे अटैक करेगी। ऑक्सीजन पे अटैक करने की वजह से हाइड्रोजन जो उसके साथ बेचारा खड़ा हुआ है वो अलग हो जाएगा और ये हमारे साथ निकल जाएगा। अब यहाँ तक तो कोई भी याद कर सकता है, इट वाज़न्ट दैट डिफिकल्ट। अब आपने याद ये रखना है कि टर्शियरी अल्कोहल जो हैं दे आर वेरी रिएक्टिव जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, एंड प्राइमरी अल्कोहल आर लीस्ट रिएक्टिव जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है। अभी तो ये याद रख लेंगे आप, रट्टा लगा लेंगे, यू विल क्रैम इट, बट हाउ विल यू रिमेंबर इट फॉर लाइफ? कैसे? अब देखते हैं वो कैसे। हम एक प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ करते हैं और एक सेकेंडरी अल्कोहल ड्रॉ करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन ये है कि ऐसी अल्कोहल जिनमें वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है कम से कम, या किसी के साथ भी नहीं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी होती है कि जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो दो कार्बन फर्दर कार्बन आइटम्स के साथ अटैच्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेटमेंट ये कह रहा है प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होंगी और सेकेंडरी इससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगी। इसको समझने के लिए मैं अपनी प्राइमरी अल्कोहल को ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो, और हमने देखा कि हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होना है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है, तो और ये लीस्ट रिएक्टिव है। ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है? पहले अभी हमने देखा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक में, यानी आने वाली चीज़ नेगेटिव है। ये जितना पॉजिटिव होगा उतना आसान होगा उसका अटैक करना। मैं कह रहा हूँ ये सबसे कम पॉजिटिव है। क्यों? देखते हैं। ये कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का जो बॉन्ड है, यानी इन दोनों के दरम्यान में जो बॉन्डेड पेयर है वो एग्जैक्टली दोनों के मिडल में है। क्यों? क्योंकि इसकी भी 2.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन है ना, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है, कार्बन है। तो इन दोनों के दरम्यान में जो बॉन्ड है, ये कार्बन कहेगा कि मैं मुझे दे दे, वो कहेगा मैं तुझे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास भी सेम पावर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है। तो वो इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई बात ठीक। ओ बट व्हाट अबाउट दीज टू हाइड्रोजन, दिस एंड दिस? ये क्या कहेगा? ये कहेगा मुझे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मेरी तरफ ज़्यादा आने दे। हाइड्रोजन कहेगा आपकी मर्जी भाई, यू हैव 2.4, आई हैव ओनली 2.1। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये अपनी तरफ खींच लेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा। पॉजिटिव कैरेक्टर कम होने का मतलब यह है जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चीज है, उसके पास पॉजिटिविटी कम मिलेगी क्योंकि इसने तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खींच लिया। ये तो समझ आ गई। फिर सेकेंडरी अल्कोहल इससे ज्यादा क्यों रिएक्टिव है? इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल को जाके देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में देखें एक कार्बन है, ये से कहेगा मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कहेगा मैं नहीं दूंगा। दोनों की 2.4 है। वो इस वाले से कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, वो कहेगा मैं नहीं दूंगा। ये जो नीचे वाला है हाइड्रोजन, तो ये इसका जो पॉजिटिविटी कम हुई वो सिर्फ एक हाइड्रोजन की वजह से कम हुई। सही है? तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा प्राइमरी अल्कोहल के मुकाबले में। जब ज्यादा होगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल ज्यादा पॉजिटिव देख रहा है चीज, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारे प्राइमरी अल्कोहल के मुताबिक। लीस्ट रिएक्टिव होगा हमारे, मतलब प्राइमरी अल्कोहल कम रिएक्टिव होगा और सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इसी तरह हम टर्शरी की बात करें, टर्शरी में जो कार्बन जिस पे अटैक होना है वो किसी से भी नेगेटिविटी नहीं ले रहा। जब नेगेटिविटी नहीं ले रहा तो उसके ऊपर क्या होगा? सब कुछ पॉजिटिविटी। जब पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैकिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड टर्शरी अल्कोहल्स विल बी दी
most reactive. Now I'm sure you will remember कि why tertiary alcohols are highest reactive, secondary are less than tertiary and primary are the least reactive. ये तो थी हमारी जब CO bond break होता है. What about जब OH bond break होता है? Completely reverse, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ होगी वो बड़े आसानी से C और O वाला बॉन्ड जितना मुश्किल होगा ब्रेक करना उतना आसान होगा OH का बॉन्ड ब्रेक करना, ठीक है। तो हमारी मेथनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल्स होंगी, फिर सेकेंडरी होंगी और सबसे लीस्ट होंगी टर्शरी, क्योंकि OH बॉन्ड ज़्यादा आसानी से आप उसका तोड़ सकेंगे जिसका CO बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, ठीक है। आई एम श्योर इट मेक्स ऑल सेंस। बट अगेन हम इसको अपनी वापस उसमें भी देख लेते हैं कि हमने कहा था कि कार्बन के ऊपर 2.4 ऑक्सीजन पे आके अटैक होना है इलेक्ट्रोफाइल ने और हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। तो ये भी आप अपने दिमाग में एक मेंटल मैप बना सकते हैं। अब इनके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहला है जिसमें एथेनॉल और थायनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 pyridine की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। हमारे पास एथेनॉल क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। सेकंड रिएक्शन है जिसमें एथेनॉल HCl रिएक्ट करेंगे जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में और हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड बनेगा और वाटर बनेगा। थर्ड रिएक्शन थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ एथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास एथाइल अमाइन प्लस वाटर बनेगा। तो ये तीनों रिएक्शन हैं जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ रिएक्शन देख सकते हैं वो जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अगेन अगर हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड बनेगा क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन अपने अल्कोहल से निकाल दिया। इसी तरह ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे पास अल्केन बनेगी और मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन OC2H5 बनेगा। और H2SO4 की प्रेजेंस में हम एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इथाइल एसीटेट प्लस वाटर बनेगा। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।